और बुलेटिन में सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी साजिशों का खात्मा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में अपनी साजिशों को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों को ढेर कर दिया है और हो गया है पाकिस्तान का टेरर प्लान धुआं-धुआं। पाकिस्तान के मंसूबे फिर हुए नाकाम। जैश के चारों आतंकियों को किया ढेर। धुआं-धुआं हुआ पाक का टेरर प्लान। आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को हर बार अपने नापाक मंसूबों को लेकर मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन आतंकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। इस बार भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी साजिशों को बेनकाब और नाकाम कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों को आतंकियों के मूवमेंट और उनके टेरर प्लान की खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी की गई और हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई और सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगा दिया। अल सुबह जब वाहनों की जांच होने लगी तो सुरक्षा बलों ने एक ट्रक को रुकवाया और ड्राइवर को उतारा, जिसके बाद ड्राइवर मौके से भागने लगा। शक होने के बाद ट्रक की तलाशी ली तो पुलिस और सीआरपीएफ पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में 4 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रक में कितने आतंकी सवार थे, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकवादी ट्रक के जरिए जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 यूबीजीएल ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि ये आतंकी बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया है। ये आतंकवादी पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी ग्रुप के हैं। जो हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है।
आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और एक छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया है। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर उस समय हुआ जब डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। डीडीसी के लिए पहले चरण का 28 नवंबर को मतदान होना है। इनका मकसद आने वाले स्थानीय चुनावों से पहले कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो घाटी में बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों की नजर से बच नहीं सके और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।